आप देखते हैं कि बड़े अजीब वाकयात भी हो रहे हैं, बड़ी बड़ी गिरफ्तारियां हुई हैं, उनको लिंक करने की कोशिश की गई है। आई डोंट नो कि कैसे इसका बनेगा नेक्सस। खान साहब से आपकी कानूनी तौर पर आप क्या समझते हैं, ये इम्प्लीकेट हो सकता है या इट इज फार फेच्ड? डॉक्टर साहब। वेरी फार फेच्ड। मैं क्यों कहता हूं, जरा मुझे अपनी बात वाज़ेह करने दीजिएगा प्लीज। पहली बात, एक लाइन में बोलूंगा प्लीज। आपको याद है कि पार्लियामेंट के अंदर, बाहर अदालत के अंदर, बाहर वकालत के अंदर, बाहर कॉलम के अंदर, बाहर मैंने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की डिक्टेटरशिप जो थी मुशर्रफ की, उसकी मैंने मुखालफत की। लेकिन जब उस एक अकेले को एक मुकदमे में मुलविस किया गया आर्टिकल 6 के, तो मैंने उस मुकदमे की रेफरेंस की मैंने मुखालफत कर दी। इसलिए लगता था कि 5 हुकूमतें उसके पास नहीं थी, प्रोविंशियल और मरकजी। इस तरह लगता था कि जो अटॉर्नी जनरल था जिसने वो एडवाइस की, फिर जो लॉ मिनिस्टर था जिसने वो समरी बनाई, जो प्राइम मिनिस्टर था जिसने समरी भेजी, वो सारे के सारे छुट्टी में थे उन दिनों में। और ये उठता था एक दफ्तर में, वहां जाके ये पहले टाइप करता था खुद मुशर्रफ, वो उसके बाद जारी करने के लिए उसको लेके जाता था और सीधा प्रिंटिंग प्रेस ऑफ पाकिस्तान में उसको नोटिफाई कर देता था ऑफिशियल गजट में। ये मज़ा खेज बात थी। अब मैं इसको किस तरह से कोरिलेट करता हूं, आपने मैं 2 नाम लेता हूं, एक नाम है फैज और दूसरा है फैजियाब। फैज तो है, फैजियाब किधर गए? फैजियाब होने वाले, मेरे पास आपके पास वक्त हो तो मैं आपको किसी वक्त स्टोरी सुनाऊंगा कि किस तरह की ये खुशामद करते थे। मैंने देखा जब फैटिफ का दौर था तो उस वक्त मीटिंग्स होती थी जिसमें 1-2 दफा फैज भी आए, और फैजियाब होने वाले तो वो इतना झुकते थे कि बाज़ औक़ात तो उनको खतरा हो जाता था मेरे ख्याल में, या अपनी पतलून की क्रीज का और या अपने जूतों का, इस तरह से वो झुकते थे। अब जो सूरत हाल है उसमें ये है कि आप मैसेजिंग क्या कर रहे हैं। हम मैसेजिंग कर रहे हैं 3 तरह की। एक, हमारे पास एक ऐसी एजेंसी है जिसको जायज़ तौर पर हम मानते हैं कि दिस इज वंडरफुल स्पाई मास्टर, दुनिया में ये बड़ी एजेंसीज में से एक है। आप कहते हैं 6 साल एक आदमी था, उसका सरबराह, वो बेईमान था, उसके बाद वो गद्दार था, और उसके बाद वो करप्ट था, और वो अकेला करप्ट था, और वो सारे के सारे बाकी यानी जितने भी थे ना, वो कि यही कहा था मेरी आंख देख सकती है कि मुझ पे टूट पड़ा सारा शहर नाबीना। जो अंदरूनी इस वक्त क्या हो रहा है वो हमारे इल्म में नहीं है, इसलिए मैं उस पर कॉमेंट नहीं कर सकता। लेकिन जो बाहर आया वो क्या है? एक मिनिस्टर ये कहता है कि मुझे पता है कि फर्ज जुर्म क्या है। दूसरा मिनिस्टर वफाकी काबीना का रुकन ये कहता है कि उसके खिलाफ इंतहाई संगीन चार्जेस हैं। तुम्हें किस तरह पता है भाई, और उससे पहले को किस तरह पता है? और तीसरा जो है वो कहता है कि और लोग भी गिरफ्तार हुए। एक गिरफ्तार जो था उसकी आपने वीडियो देख ली, वो रावलपिंडी में बड़ा लंबा अरसा रहा, फिर सियालकोट में बड़ा लंबा अरसा रहा। मिस्टर बेग तो आईजी के तौर पर रिटायर हुआ, वो घर में चाय पी रहा, उसकी गिरफ्तारी की खबर चल गई। तो इसलिए एक पहलू इसका ये है। इसका जो दूसरा पहलू है वो ये है कि इमरान खान के खिलाफ आप जो मर्जी कर लें, अगर कुछ होता तो वो आप निकाल लेते। आपको मिला वो तोशाखाना जिसमें नवाज शरीफ का मुकदमा नहीं चलता, बाकियों के मुकदमात नहीं चलते, और एक तोशाखाने के ऊपर आप तीसरा मुकदमा जो है वो बना रहे हैं। जितना मर्जी आप कर लेंगे। फर्स्ट एपलेट कोर्ट जिस तरह आपके मुंह पे पिछली इल्जामात सारे मोड़ के उन्होंने मारे, इसी तरह से ये भी जो रद्दी की टोकरी है उसके अंदर जाने वाला है। इसलिए मैं नहीं समझता कि कोई, जिसको कहते हैं ना हैंड पिक्ड, चेरी पिकिंग करके कोई एक आदमी चुन के उसको अगर प्रोसिक्यूट किया जाए तो वो लोग मानेंगे कि वाकई जी बड़ा जबरदस्त किस्म का एहतसाब हो गए। ये कोई नहीं मानेगा, ना पहले किसी ने माना है। अच्छा बाबर अवान साहब, आप बड़े जीरक आदमी हैं, एक लंबी सियासत में आपने अरसा गुजारा है। एक स्टेल मेट है, रुके हुए हैं, लूमिंग एक इंतहाई खौफनाक इकनॉमिक जो है वो एक अजाब नाजल हो रहा है और होता चला जा रहा है। ये कैसे, इसमें कोई ब्रेक थ्रू, कोई आगे बढ़ने का सिलसिला आपको नजर आता है या इसी स्टेलमेट में रहेंगे? पहला स्टेप, आपने बड़ी सर्जिकल बात की है, सर्जिकल जवाब। पहला स्टेप ये, आप माने के हालात दुरुस्त नहीं है, मईशत खराब है। आप अगर ये कहेंगे कि किधर गए वो सारे जो कहते थे 100 रुपये डॉलर नहीं हो सकता, किधर गए वो सारे, तो फिर तो ठीक कुछ नहीं होना। आप ये कह रहे हैं कि हम जिस तरह हम कहते थे कि ये जो मगरबी हमारा पड़ोसी है, ये हमारा बैक यार्ड है, वो बैक यार्ड नहीं है। अब वो कोर्ट यार्ड बना हुआ है जहां रोज कटहरे में किसी न किसी इल्जाम में हमें ले जाने की कोशिश की जा रही है। इसलिए आपको पहले सेल्फ डिनाइल में से
जो अपनी ज़ात का इरफान करें, इंट्रोस्पेक्शन करें, माने खराबी है, खराबी का दर्जा माने, उसका स्केल माने, और खराबी ने जो खराबियां पैदा कर छोड़ी हैं। मसलन एक मैं आपको लाइन बोलता हूं सिर्फ कि इस वक्त 12-13 लाख पाकिस्तानी, जिनके अंदर मेडिकल के स्टूडेंट्स भी थे, डॉक्टर्स भी थे, वो जो अपना सब कुछ बनाते थे, उनको बैनुल-अक़वामी मार्केट से आपने महरूम कर दिया है। जो बच्चियां घर के अंदर पर्दादार थीं, वो बैठ के अल्लाह ताला ने टेक्नोलॉजी के जरिए उन पर करम फरमा दिया था, वो अपने घर के अखराजात चला रही थी। जितने फ्री लांसर थे उनको आपने बर्बाद करके रख दिया है। और एक आपका बंदा कहता है कि ये नीचे से कोई शार्क खा गई है समंदर में से, दूसरी आपकी एक जो खातून है वो ये कहती है ये VPN की वजह से हो गया, और तीसरा जो बंदा है वो तो इससे भी आगे चला गया, और जो गवर्नमेंट है वो ऑफिशियली कहती है कि हमने फायरवॉल लगाई हुई। अब इस 4 झूठों में से कौन सा बड़ा झूठा है? वो कहते हैं कि शाहजहां के ज़माने में सालाना मुकाबला होता था और पंजाब में, और उसका मुकाबले का जो विनर होता था उसको कहते थे शाहजहानी कूड़ा। अब ढूंढना पड़ेगा यहाँ वो कौन सा है। चारों में से कोई एक भी सच नहीं बोल रहा मेरे ख्याल में। अब जो अगली बात मैं कहने लगा हूं कि किस तरह से निकला जा सकता है, इमरान खान ने आपको रास्ता दिया है। वो कहता है कि कोई आए मेरे पास, मुझे बैठ के समझाए कि ये जो इशारे हैं इकोनॉमिक्स के, जो डार दुनिया का पहला फाइनेंस मिनिस्टर रहा है जिसके खिलाफ ये इल्ज़ाम आया कि ये जो फिगर्स फज करता है, उसके अपने कलीग्स कहते हैं, उसके साथ के जो मिनिस्टर उसी मिनिस्ट्री में रहे वो भी ये कहते हैं। अच्छा, फर्ज कीजिए जी कि वो भी नहीं कर रहा कुछ, जो नया आया है वो तो आप लाए थे कि जी सैयो नहीं मेरा माई आ गया, पाक जाग जाएंगे। किधर के पाक? वो पुराने वो तरीके घटिया घिसे पिटे, उनसे ये मैशत ठीक होने वाली नहीं है। लेकिन नाउमीद होने की इसलिए जरूरत नहीं है कि आपको 3 काम, पहले मैंने 2 काम आपको बता दिए, और तीसरा काम ये करना पड़ेगा आपको कि आपकी कमाई का वाहिद जरिया बिजली है पाकिस्तान में। आपकी कमाई का वाहिद जरिया जो अभी इन्होंने कहा है कि हम जो कॉस्ट ऑफ फ्यूल है वो जो गैस है उसके ऊपर भी डाल देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आप लोगों को गले काटेंगे। गले कितनी अरसा किस तरह से बैठ के लोग दबक के घर में गले कटवाते रहेंगे? इसलिए ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हमारे पास वक्त नहीं है, वक्त हम गुजार चुके, कोई अय्याशी मजीद नहीं की जा सकती। और दूसरी तरफ आप अगर देखें इन हुक्मरानों के चौंचले देखें, एक बंदा बैठा हुआ है अंदर, घर वाले बैठे होते हैं, पीछे एक गाड़ी है, 2 गाड़ियां आगे हैं, टिकटॉक चल रही है। ये सारा वो निजाम है जिसमें से मईशत की बेहतरी के अलावा और बाकी सब कुछ किया जा सकता है। इसको ठीक करने के लिए मैंने 3 स्टेप्स थे, वो तीनों बताए, और पूरी कौम जब ये एहसास करेगी कि ये निजाम हमारे लिए है, इसमें हमारा हिस्सा है। मियां साहब सवाल करें, एक सवाल का जवाब जरूर दीजिए ताकि हमारी भी रहनुमाई हो सके। आपने सर फरमाया है कि हमने IPPs वालों को टेबल पर लाए थे और नज़र-ए-सानी के लिए वहाँ बैठे थे टेबल पे 2020 में। क्या उस वक्त वो नज़र-ए-सानी हो ना सकी, या कराई नहीं गई, या आप लोग कंप्रोमाइज़ कर गए, या वो इतने ताकतवर थे? देखें, हम तो कंप्रोमाइज़ करने वाले होते तो ये काम जिसने पहले करना चाहिए था कितनी गवर्नमेंट्स की, तो किसी ने किया ही नहीं था। हम तो नहीं डरे। मैंने कहा कि एक स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर इस काम के ऊपर लगाया गया। 2, तीसरा ये था कि जो हमारे करने वाला काम था वो सिर्फ 2 थे। एक ये कि इनको टेबल पे लाएं, और दूसरा इनसे फैसला करवाएं। जब ये आपने 2023 का कहा, ये पहले की थोड़ी सी बात है, और जब ये चल रहा था इस दौरान एक मूव आ गई 2020 की बात की है सर। आप साइफर कहते हैं, और साइफर के नतीजे में गवर्नमेंट चली गई। आप लेकिन 3.5 साल की गवर्नमेंट में भी हमने पहला कदम उठा लिया था। पहला पत्थर ठहरे हुए गंदे जोहड़ में हमने फेंक दिया था, जिससे रिपल्स पैदा हुए थे। डॉक्टर बाबर रवान साहब, वो सारे लोग आज भी वो अप्रीशिएट योर टाइम। पहले पत्थर की, अल्लाह करे कि एक बेटर सेंस प्रिवेल करे, मेरा मुल्क नस्लों की खुशबू में जिंदा रहे, मैं रहूं ना रहूं। कोई अक्ल के और होश के नाखुन हमें लेने पड़ेंगे। बहरहाल इसी नोट पे बहुत शुक्रिया।